गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, जो रीट के एग्जाम में टॉपिक है जनरल साइंस का। आज हम कोशिका विभाजन की बात करेंगे। देखिए, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? कोशिका मतलब सेल, सेल का विभाजन होना मतलब डिवीजन होना, कोशिका का विभाजन होना। एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो नाम से पता चल रहा है समसूत्री मतलब समान सूत्र। जैसे कि मात्र कोशिका जो पूर्व कोशिका है वो 2n है, दो गुणसूत्र वाली है, तो उससे 2n ही संतति कोशिकाओं का अगर निर्माण होता है तो समसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री में आधा होना, गुणसूत्रों का आधा हो जाना। जैसे कि देखिए 2n कोशिका से अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है बीच में, तो क्या होगा? n प्रकार की चार कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों का आधा होना अर्धसूत्री, गुणसूत्रों का समान रहना समसूत्री। देखिए समसूत्री माइटोसिस, माइटोसिस कितने टाइप्स का होता है? इस माइटोसिस में चार फेज होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रावस्था में कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री प्रथम मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के भी वही सेम चार पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वैसे सेकंड के है प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज मेटाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। ठीक है। इसमें देखिए प्रोफेज फर्स्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेज फर्स्ट के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं, मतलब 5, इसमें 5 पद होते हैं। उसके बाद आएगा मेटाफेज फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट, फिर आएगा प्रोफेज सेकंड। मतलब ये सारे लाइन से क्रम से हैं। प्रोफेज फर्स्ट में पहले चलेगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इनको अब डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे। इस पहले देखते हैं अपन समसूत्री विभाजन को फुल डिटेल। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस। माइटोसिस की मतलब माइटोसिस में 4 फेज होती है, पीएमएटी। पीएमएटी मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, प्री मेडिकल आयुर्वेदिक टेस्ट से। लाइन से याद करना पड़ेगा, क्रम से याद रखना पड़ेगा अपन को। पूर्वावस्था की बात करते हैं। प्रथम अवस्था प्रोफेज की। देखिए इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका में गुणसूत्र संघनित होने लग जाते हैं, मतलब कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र क्या होते हैं? संघनित मतलब इकट्ठे होने लग जाते हैं, जो दिखने लग जाते हैं। देखिए ये गुणसूत्र है, ये केंद्रक है और ये कोशिका। कोशिका के भीतर मध्य में पाए जाने वाला अंग कौन सा है? कोशिकांग, केंद्रक होता है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग भी केंद्रक ही होता है। और केंद्रक में क्या मिलते हैं? गुणसूत्र, जो किससे निर्मित होते हैं? डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो पूर्वावस्था में गुणसूत्र संघनित होने लग जाते हैं। सेकंड देखिए तारक केंद्र या सेंट्रोसोम, जो कोशिकांग होता है कोशिका के अंदर, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। तारक केंद्र, ये तारक केंद्र देखिए विपरीत ध्रुवों की ओर निकलने लग जाते हैं। ध्रुव मतलब ये वाले कॉर्नर, उत्तर दक्षिण। केंद्रक आवरण और केंद्रिका विलुप्त होने लग जाती है। केंद्रिका कहां पर होती है? केंद्रक के मध्य। तो केंद्रक में केंद्रिका विलुप्त होने लग जाती है और केंद्रक की जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, वो भी क्या होने लग जाती है? नष्ट होने लग जाती है, छुपने लग जाती है। तर्कु तंतु दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। तर्कु तंतु, ये वाले तंतु क्या है? तर्कु तंतु। ये सब परिवर्तन किसमें होगा? पूर्वावस्था में, प्रोफेज में। उसके बाद में आती है मध्यावस्था, मेटाफेज में। क्या होता है? इस अवस्था में केवल और केवल गुणसूत्र जो संघनित होकर गुणसूत्र, 4 गुणसूत्र बन गए, वो गुणसूत्र कहां पर आ जाएंगे? मध्य में आने लग जाते हैं, मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन एनाफेज या पश्चावस्था। पश्चावस्था में देखिए गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु मतलब एक गुणसूत्र की बात करें, एक गुणसूत्र में चार भुजाएं होती है। जो चारों भुजाएं जहां पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। और गुणसूत्र की भुजाओं को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। देखिए गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं, मतलब 4 में से 2 भुजाएं अलग, 2 भुजाएं अलग, 2 भुजाएं अलग, 2 भुजाएं अलग। मतलब 4 गुणसूत्र की 8 भुजाएं, 8 भुजा ऊपर और 8 भुजा नीचे। देखिए अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। दिख रहा है अपने को, ये दक्षिण की उत्तर की ओर जा रहा है, नीचे दक्षिण की ओर प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ बीच में से ये जो कोशिका
झिल्ली है ये क्या हो जाती है, पास पास आने लग जाती है और इनकी चारों तरफ क्या बनने लग जाता है, केंद्रक झिल्ली। देखिए अंत्यावस्था में इसका विपरीत होता है, विपरीत ध्रुवों पर उपस्थित अर्ध गुणसूत्रों की लंबाई में वृद्धि होने लग जाती है, मतलब ये मिलने लग जाते हैं, मतलब बनने लग जाते हैं और केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लग जाते हैं। जो यहाँ पर विलुप्त हुए थे केंद्रिका और केंद्रक आवरण वो यहाँ पर दिखने लग जाते हैं। इसके बाद में आता है 4 अवस्थाएं हो गई, समसूत्री विभाजन हो गया। 4 अवस्था के बाद में एक लास्ट होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। जो ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है यहाँ पे कोशिका की झिल्ली के, इसका विभाजन होता है और यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो समसूत्री से देखा अपन ने, यहाँ पर गुणसूत्रों में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर भी 2n है तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें भी 2n और इसमें भी 2n ही निर्मित होता है। थैंक यू, आगे देखते हैं।